वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो मफामत और मजामत है, इसमें सबसे दिलचस्प बयान जो किसी ने दिया वो रिसेंटली कैप्टन सफदर साहब ने दिया। बड़ा दिलचस्प एक बयान दिया उन्होंने इस चीज़ पर, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। आप मुफाहमत के साथ हैं या मुजामत के साथ? ये तो मरियम औरंगजेब साहबा जो हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएंगी, क्योंकि वो मुफाहमत वाली फाइल दाएं हाथ में है, मुजामत वाली बाएं में है, उनको सही पता है। मगर मैं ज़हनी तौर पर मैं तो नजरिया करबला वाला हूँ। खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ फिर। रोला ये है कि ये जो बात सफदर साहब ने की, वैसे गल सिर्फ ही कर सकते हैं। ये बात आम आदमी और गल वध गई है। और ये बात कोई आम आदमी इसलिए इस पार्टी में नहीं कर सकता कि उसकी खिंचाई बड़ी होती है। सफदर साहब की खिंचाई कौन कर सकता है? वो एक यूनिक, वैसे वो किसी वेले कुछ भी कह सकते। इम्यून हो गए हैं। जुबैर साहब आप नहीं कह सकते, कैप्टन सफदर ने कह दिया। कहता है एक फाइल है मुफाहमत वाली सज्जे हाथ में है, मजामत वाली उल्टे हाथ में है। मरियम औरंगजेब से पूछे कौन सी फाइल है हमारी। हंस लो, आप भी हंस सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबैर साहब आप हंस ले थोड़ा सा। मुझे पता है ये बयान आपने भी एंजॉय किया होगा। जुबैर साहब को आवाज नहीं जा रही। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। लेकिन देखें हमारी फरमाइश पे थोड़ा हंस लें। ये बयान मुझे यकीन है आपने भी एंजॉय किया। अच्छा हंस सकते हैं। हाँ देखें काशिफ, आप जो बात जहाँ से करते हैं ना, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब मुख्तलिफ लीडर्स को कोट करते हैं कि जी शहबाज साहब ने ये कहा या मरीम नवाज ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब का आप सुना नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनको पता नहीं आप कोट करते ही नहीं करते। बट बिल्कुल उसमें देखें, जब आप स्ट्रेटजाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को एक नॉर्मल कंड्यूसिव डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, फिर तो लोगों को कंसर्न हो कि ये चाहते क्या हैं। लेकिन जब मार्शल लॉ टाइप एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फैसिज्म टाइप एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें उसको डील करने के लिए मुख्तलिफ राय हो सकती हैं और होती हैं और हमेशा होंगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जी आप कहें कि दो राय नहीं हो सकती या वो उसमें कोई इतना तजाद है। तजाद उस हवाले से नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जिस तरह से हमें दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह से हमारे ऊपर झूठे केसेस किए गए, जिस तरह से सजाएं दिलवाई गई, जिस तरह से लोगों को पकड़ धकड़ की गई, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, तो रिएक्शन तो होगा ना। और हर एक का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। आप अगर मोहल्ले में अपने जाते हैं और आपको कोई नहीं छेड़ता तो आपका कोई रिएक्शन का क्वेश्चन ही नहीं आता, और किसी को यह भी नहीं पता कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल रिएक्ट डिफरेंटली। यू कांट से कि वो प्रॉब्लम चला गया है इस वजह से रिएक्शन डिफरेंट है। ये एक बड़ा अच्छा सवाल यहां से आया। कहते हैं क्लैरिटी तो लीडरशिप में देनी होती है। जब मरियम नवाज शरीफ साहब या मियां साहब सामने आते हैं तो समझ लेते हैं कि जर्नलों के नाम लिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, कानून की अमलदारी होगी, अदालतों को यरगमाल बना लिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। जब शहबाज साहब आते हो कहते हैं मजामत मफामत नहीं, साइड में करते हैं यार, मैंने नहीं लड़ना किसी से, मैं पाँव पड़ जाऊंगा। मियाँ साहब बड़े जानदीदा आदमी है। सो कंफ्यूजन आप लोग खुद क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन बाहर से नहीं आती। लेकिन एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही बिलावल साहब ने, ये पटवारियों वाला जिक्र। ये पटवारी कौन है पहले मुझे आप ये बताएंगे, पहले सुन ले बिलावल साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा हुकूमत जानती है ना पटवारियों से ना मौलाना से, मुकाबला सिर्फ जालों से। चलाएं जी। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, या पटवारियों से है, या मौलाना से है। कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जीत हो, और कायदे के खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। मेरे हुकूमत के लिए पैगाम है कि आपका पहला और आखिरी हुकूमत है, उतना जुल्म करो जितना तुम खुद। पटवारी कौन है सर? मुझे भी नहीं पता, मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ है। मासूम। ये नहीं देखिए, अगर आपके लीडर ने कहा कोई तो होगा जिसको मुखातब कर रहे हैं। नहीं इतने मासूम नहीं है। शेख साहब का सारा वास्ता उन्हीं के साथ ही रहा है। जुबैर साहब पटवारी किसको कहते हैं आजकल? उन्होंने स्ट्रगल उन्हीं पटवारियों के खिलाफ की है। एक्चुअली मैं तो ये इन टर्मिनोलॉजीज के खिलाफ हूँ। पटवारी या ये जो भी है,
सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिस नाम से रेफर किया जाता था वो एक पॉजिटिव वे में जियाले। जियाला कहते थे, जियाला, ठीक हो तो वो एक पॉजिटिव था। ये जो पटवारी, मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता, ना ही मैं उसमें बिलीव करता हूँ जो बहुत से लोग। और मैं एक वापस आ जाऊं उस डिबेट पर, थोड़ा सा रेफर कर, थोड़ी देर में आ जाता हूं, थोड़ी देर में आता हूं, थोड़ी देर में आता हूं, देखिए थोड़ी देर में आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, जरा मैं पाकिस्तान बाकी मेहमानों को मैं जरा इसमें इन कर लूं ना जी। अच्छा ठीक। नहीं देखिए, अगर तो आपने मतलब एक तो क्लियर लाइन लेना, मसलन अगर आप ये कह रहे हैं कि मज़ामत या मुफामत, इसका तो खैर मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया था कि हम मज़ामत इसलिए करते हैं कि मुफामत हो, एक बात। दूसरी ये है कि भाई क्लियर कट पॉलिसी लें आप। हमने कहा कि बजट के ऊपर रजिस्ट करते हैं, तो इवन आसफ जरदारी साहब भी वो शीट सी पहन के आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर। हमारे सिर्फ 2 लोग नहीं आए थे जिनको कोविड पॉजिटिव थे वो, और उनको डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं ये नहीं जा सकते वहाँ पे कंजेशन। तो नवाज लीग के, चलो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मैं मजबूरी से मैं उसको ऑनेस्टली एक जेन्युइन रीज़न मानता हूँ। ठीक हो गया। बाकी लोगों की क्या जेन्युइन रीज़न थी? जो बाकी लोग इवन इंक्लूडिंग शायद खाकान अब्बासी नहीं आए बजट जिस दिन पास हो रहा है, तो क्यों नहीं आए? अगर आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आके लीड करें, जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिसको बड़ी मुश्किल से जाकर लाहौर से बनवाया है, तो उनका काम तो यही है, एक बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि आपने जो करना है पहले तो क्लैरिटी लेकर आए ना, करना क्या है। अब आपने फिर और शुरू किया है कराची से, जहाँ पे कोविड भी है, जहाँ पे और इश्यूज भी हैं, तो वहाँ पे आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो अगर आपने इस गवर्नमेंट के खिलाफ है तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ कीजिए ना। मतलब मैं कहता हूँ कि चलो ये इन्होंने कहा जी अपोजिशन कोई खतरा नहीं है, अच्छी बात है, आपके लिए कोई खतरा नहीं ना, तो आटा तो वापस 35 रुपए पे ले आइए। अपोजिशन कोई खतरा नहीं है तो चीनी तो 55 पे ले आइए ना। अपोजिशन कोई खतरा नहीं है तो आप घी तो 150 या 160 पे ले आइए ना। आप पेट्रोल वापस ले आइए, आप डॉलर वापस ले आइए, ये चीजें हैं करने में। तो साहब कहता अगर खतरा ही कोई नहीं तो वापस लाने की जरूरत है वापस से लाके आने का खतरा हो कोई तो नहीं भाई, लोगों के लिए तो फिर आसानी पैदा करें ना, जिनके आप रोज नारे मारते थे और कहते थे, ये बातें कहते थे। देखिए मैं एक बतौर सियासी तालिब इल्म के, मेरा ख्याल है जिस दिन नून लीग के अंदर खुद क्लैरिटी आ गई अपने अंदर, तो उस दिन चीजें तब्दील होना शुरू हो जाए ठीक पॉलिटिक्स के अंदर। वरना ये कंफ्यूजन जो बढ़ती चली जा रही है, कभी ये लेफ्ट का रास्ता लेते हैं, कभी राइट का रास्ता, वो विद इन एनबी और विद इन अपोजिशन भी प्रॉब्लम पैदा कर रही है।